हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए वीडियो। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 और है बीजगणितीय अवधारणा। तो ये कक्षा 6 का मैथ है। बड़े आसानी तरीके से पढ़िए इसको। कोई भी समझ ना आए वो उसको आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, तो हम उसको आपको आंसर जरूर देंगे। लिखा हुआ है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। बात समझो जरा। बात कह रहा है कि भैया, क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी को कितनी पेंसिल देते हैं? 3। लिखो यहाँ पे, शिक्षार्थी शिक्षार्थी को पेंसिल कितनी देते हैं? 3। यदि कक्षा में शिक्षार्थी की संख्या कुल कितनी हो, x, कुल संख्या कितनी है बराबर x। अब कह रहा है बताइए कि शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें दी गई हैं। सीधी बात है, अगर किसी की संख्या को दिया जाएगा तो हमें क्या टोटल ज्ञात करना होता है। जैसे अगर 3 किसी चीज को दिया गया और 3 ही लोग हों तो क्या करेंगे, हम उसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें होगा। लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों को पेंसिल कितनी दी गई? 3। कुल संख्या कितनी है लोगों की देने की, प्राप्त करने वाली, x। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणा x। इसका मतलब हो गया, कितना हो गया, 3x। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3x पेंसिलें मिलेंगी भैया। तो बस हो गया, पेंसिलें प्राप्त होंगी। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किन किन संख्याओं के लिए किया गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 12 प्लस के 5 बराबर 17। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं, एक्स ले लिया करके ने। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस के 5 बराबर 17। तो हमने x किसके लिए लिया है, x हमने लिया है 12 के लिए। किसके लिए लिया, देखो यहाँ पे किसके लिए लिया है, तो x बराबर 12। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, x बराबर 12। ये आंसर हो गया कि x हमने किसके लिए, 12 के लिए था। तो 12x होगा तो 12 5 17 हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लिखा हुआ 40 माइनस 10 बराबर 30। तो हम 10 की जगह क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक्स ही ले रहे हैं। कोई भी एजेंट ले सकते हैं, एक्स वाई ए बी कुछ भी ले सकते हैं, कोई इसमें जरूरत नहीं। तो हम एक्स ही लेंगे। तो यहाँ पे 40 माइनस एक्स तो एक्स हो गया, एक्स बराबर 30। तो एक्स बराबर 30, तो एक्स जगह हमने किसका लिया, एक्स बराबर 10 ही तो लिया है। एक्स जगह कौन सा लिया, 10 संख्या ली, देखो यहाँ पे 10 संख्या लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्स बराबर 10। अब यहाँ पे क्या लिया है, 14 गुणे 6 बराबर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, 4 गुणे 6 मतलब जब 24। तो हम एक्स जगह क्या ले रहे हैं, 4। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 4। क्या संख्या ले रहे हैं, यही तो ले रहे हैं संख्या हम, एक्स बराबर 4। तो यहाँ पे क्या है, 5 का भाग 35 में दे रहे हैं, 5 सत्ते 35। तो हम एक्स क्या ले रहे हैं, 5 की जगह पे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 5, क्यों हम 5 ही ले रहे हैं। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो बताइएगा, सिंपल से क्वेश्चन है। फिर लिखा हुआ है कि रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कुल कितने रुपए बचे हैं। इस संबंध को अचर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए उसने क्या कहा, बात को समझो। रहीम के पास कितने रुपए थे, लिखो रहीम के पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे। रजिया को कुछ रुपए दे दिए। अब रजिया को क्या दिए, कुछ रुपए। कितने दिए वो मान लिया मैंने, एक्स। जब एक्स मान लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ रुपए दे दिए। अब बताओ इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब वो समझना है आपको। लिखा हुआ है 10 और ये, तो यहाँ पे हमने कितने रुपए दे दिए, तो लिखो भैया। तो यहाँ पे कितने कुल थे टोटल, ये कुछ रुपए दे दिए, कुछ संख्या मतलब 10 में से घट गई है। तो यही हमारी क्या हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। भाई सीधी बात है, 10 रुपए में से हम कुछ रुपए दे दें, कुछ मतलब कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे संख्या होती तो उसको संख्या देख लेते, पर संख्या है नहीं, इसलिए यह इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, 10 माइनस के एक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। अब उसमें क्या हुआ कि 50 पेड़ और लगा दिए गए, तो पेड़ों की संख्या 120 हो गई। तो इस कथन को अक्षर अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए पेड़ कितने थे, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे मतलब एक्स पेड़ थे, उसमें 50 पेड़ और लगा दिए गए।
50 पेड़ लगा दिए गए, तो पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 120। तो इस कथन को अक्षर की सहायता से कीजिए व्यक्त। तो देखो ये अक्षर की सहायता से ये व्यक्त हो गया, इस तरह से व्यक्त हो गया। ठीक है, अब अक्षर एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम बन लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो पहली संख्या हमारे पास क्या दी है? अक्षर दिया गया एन, अब नीचे क्या दिया? एम। अब तीली देखिए, 1 2 3, तीली कितनी लगाएंगे? 3। अब एम में देखिए 1 2 3 4, तो एम में कितनी तीलियां लगेंगी? 4। अब ये कह रहा है कि नियम ज्ञात कीजिए, नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। देखो, हम कोई भी संख्या लेते हैं तो उसमें एन का गुणा कर देते हैं, क्योंकि नंबर आप अब जितने तुम्हें एन बनाने हो कितनी बना सकते हैं। तो एन की जगह हम जैसे 2 एन बनाने हैं तो क्या करेंगे? एन की जगह 2 लिख देंगे। अब इसी तरह से एम बनाने हैं तो कितनी संख्या लिख देंगे? यहाँ पे भी एन लिख देंगे। अब एक बन गया 4 में, तो अगर 2 एम होंगे तो कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे एन संख्या से 2 बनाने एन, तो एन गुणा 2, एन की जगह लिखिए 2, तो कितने? 6 तीलियों का सकता होगी। ऐसे ही एम की जगह क्या 4 × 2 बनाने, तो 4 दूनी 8। इस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह से ही आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। तो इसलिए चैप्टर दी एंड हो गया। कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसको बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।